For the first 15 years of independence, our exports were stagnant. हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो बिल्कुल एक ही लेवल पर थे, क्योंकि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उन प्रोडक्ट्स की, जैसे टी, जूट, स्पाइसेस और अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उनकी डिमांड इलास्टिसिटी बिल्कुल इनइलास्टिक थी। तो उसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट था बिल्कुल स्टैग्नेंट था उस टाइम पे। और 1991 के बाद किन फैक्टर्स की वजह से हमें ग्लोबलाइजेशन में हेल्प हुई वो अब हम ही देखेंगे। फैक्टर्स दैट enabled ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी। इन ट्रांसपोर्टेशन, पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन अब इस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है। जैसे कि मेयर्स कंपनी हेल्प्स इन बिल्डिंग कंटेनर्स एंड ट्रांसपोर्टिंग गुड्स थ्रू आउट दी वर्ल्ड। तो उससे क्या हुआ कि उससे जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो भी कम हुई है। शिप्स काफी अब कम चार्ज पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एज कंपेयर टू दी प्रीवियस सेंचुरी। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन आईटी सेक्टर। अब बैठे बैठे हम ट्रेड कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज से ईमेल सेंड कर सकते हैं, उनसे लिंक कर सकते हैं, वहाँ बात कर सकते हैं। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ आईटी सेक्टर में, जिसकी वजह से जो इंटरलिंक बिटवीन दी डिफरेंट कंट्रीज वो काफ़ी आसान हो गया। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी कंट्री को बहुत हेल्प हुई ग्लोबलाइजेशन में। उस टाइम पे इंटरनेट काफ़ी नेसेंट स्टेज पे था, रिसेंट स्टेज पे था, तो फिर भी काफ़ी चीज़ें थी जिनकी वजह से, जैसे कि ईमेल्स आ चुका था और बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चीज़ थी जो आ चुकी थी, कंप्यूटर्स थे, तो उस वजह से भी ग्लोबलाइजेशन में हेल्प हुई थी। थर्ड फैक्टर इज ट्रेड बैरियर्स एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज वर रिलैक्स्ड। बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स थे, जैसे हमने देखा था एक्सपोर्ट टैरिफ्स, इंपोर्ट टैरिफ्स, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज होते थे, इक्विटी की अपर लिमिट होती थी, तो उनको सबको रिलैक्स कर दिया, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन और अच्छे से हमारी कंट्री में और अच्छे से ग्लोबलाइज्ड हो पाई हमारी कंट्री। तो ये तीन फैक्टर हमने देखे, इन तीनों फैक्टर की वजह से ग्लोबलाइजेशन में हेल्प हुई।